को खुली चेतावनी दे दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आसिम मुनीर और आईएसआई के करीबी एजेंट को मौत के घाट उतारकर कई पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है और मुनीर के भरोसेमंद मुखबिर और दर्जनों बलोच लड़ाकों की बेरहमी से हत्या करने वाले मोहम्मद अमीन और उसके बेटे नवीद अमीन के साथ बीएलए ने ढेर कर दिया है। और बीएलएन ने स्पेशल ऑपरेशन में मोहम्मद अमीन की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया और बीएलए ने प्रेस रिलीज जारी करके मोहम्मद अमीन के मारे जाने की जानकारी भी दी है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मोहम्मद अमीन के हमले की साजिश उन्होंने रची थी और किस तरीके से इस हमले में मोहम्मद अमीन को मार गिराया है। ये आईईडी ब्लास्ट किया गया। आईईडी ब्लास्ट में मोहम्मद अमीन के मारे जाने की जानकारी जो है वो दी गई यहां पर बीएलए के द्वारा। तो लगातार अगर बात बलूचों को लेकर की जाए तो बलूच इस वक्त अपनी आज़ादी की लड़ाई को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सरकार के साथ और आर्मी के साथ दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। इस विषय पर आधारित आप इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट देखिए। मुनीर को झटका तगड़ा, बलोच ने एजेंट को उड़ाया। बलोच युवाओं का टॉर्चर, मोहम्मद अमीन का मर्डर। आईएसआई का खासम खास, बीएलए ने कर दिया खल्लास। बलोच का ऑर्डर, मुनीर के मुखबिर का मर्डर। पाकिस्तान से अलग होने की जंग लड़ रहे बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को बड़ा और गहरा जख्म दिया है। बलोच विद्रोहियों ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को करारी चोट दी है। बलोच विद्रोहियों ने मुनीर और आईएसआई के खासम खास मोहम्मद अमीन को मार गिराया है। बीएलए ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिससे सेना और आईएसआई का उबरना मुश्किल है। बीएलए ने बता दिया है कि उन्हें रोकना और आजादी के आड़े आना अब पाक सेना और आईएसआई के बस की बात नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टैक्टिकल यूनिट ने क्वेटा के बरूडी रोड पर एक ऑपरेशन में मोहम्मद अमीन को मार गिराया। बीएलए ने मोहम्मद अमीन की गाड़ी में मैग्नेटिक आईडी लगाया। रिमोट कंट्रोल्ड आईडी हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमले में आईएसआई का खास एजेंट मोहम्मद अमीन ढेर। हमले में अमीन का बेटा नवीद अमीन भी मारा गया। मोहम्मद अमीन पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई का भरोसेमंद और खास एजेंट था। यूं कहिए कि बलूचिस्तान में अमीन मुनीर और आईएसआई की आंख और कान था। मुनीर और आईएसआई के कहने पर बलोच विद्रोहियों पर जुल्म ढाता था। पाक सेना के संरक्षण में मोहम्मद अमीन मौत दस्ते का अगुवा था। अमीन का गिरोह ब्रास के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत में शामिल। जमुरान और आसपास के इलाके में सैन्य आक्रमण का समर्थन। अगवा किए बलोच युवाओं की टारगेट किलिंग में सीधे तौर पर शामिल। बदले में मोहम्मद अमीन के गिरोह को ड्रग्स बेचने की सेना से खुली छूट थी। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों को कुचलने, उन्हें टॉर्चर करने और जान से मारने के लिए मोहम्मद अमीन स्वतंत्र था। उसे और उसकी टीम को आसिम मुनीर और आईएसआई का पूरा समर्थन और संरक्षण मिला हुआ था। बलूचिस्तान में आजादी के लिए लड़ रहे कई प्रमुख बलोच स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत में शामिल था। जुलाई 2018 जमुरान में बलोच लड़ाके हुसैन शाहसवार उर्फ चेसल शहीद, हनीफ लाला उर्फ उस्ताद शोजा भी शहीद। जुलाई 2020 नाग इलाके में माजिद बलोच उर्फ सलीम, मीरान बलोच उर्फ दात चांद, शकील बलोच उर्फ जियन, दौलत बलोच उर्फ बरन, यूसुफ बलोच उर्फ डोडा, ये सब आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। मोहम्मद अमीन और उसके गिरोह ने मुनीर और आईएसआई के आदेश पर इनकी जान ले ली। मोहम्मद अमीन लंबे समय से बीएलए की हिट लिस्ट में था। मौका मिलते ही बलोच लड़ाकों ने अपने साथियों की शहादत का बदला ले लिया। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलोच ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर मोहम्मद अमीन और उसके बेटे नवीद अमीन को ढेर किए जाने की जानकारी दी है। मोहम्मद अमीन को ढेर कर बीएलए ने बलूचिस्तान में पाक सेना के लिए काम कर रहे दूसरे एजेंट्स को भी खुली चेतावनी दी है। बलोच लड़ाकों ने पाक सेना के लिए मुखबिरी करने और बीएलए के ठिकानों, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि जल्द ही वो पाक सेना और आईएसआई के लिए मुखबिरी करना छोड़ दें, वरना बीएलए के अगले निशाने पर वो होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आपने खास रिपोर्ट देखी किस तरीके से इस वक्त बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहर ढाती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात बीएलए को लेकर की जाए तो बीएलए भी इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देती नजर आ रही है और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रही है। विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जुड़े हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ नाजिया इलाही खान जी जुड़ी हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। साथ ही मेहरान मरमी बलोच जी मेरे साथ जुड़ी हैं जो कि प्रतिनिधि हैं यूएन में बलोचों को लेकर। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से इस वक्त लगातार ये आर पार की लड़ाई बंसल साहब हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर सेना जो है वो पारंपरिक युद्ध कर सकती है बलोचों के साथ या बीएलए के साथ? नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, पारंपरिक युद्ध का तो मतलब ही नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता कि बलोच अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं और जो वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं उनको जुल्म किया जाता है, डिसेपर किया जाता है, टोर्च किया जाता है। इसका जो संज्ञान जो है यूएन ने भी लिया है, यूएन ने भी इसको बताया है पाकिस्तान को कि ऐसा ना किया जाए और जो 3rd डिग्री तक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब बातें हैं। इस बात को देखते हुए एक तरफ तो जो वो कहते हैं मुल्ला मुनीर कि जी ये हमारे झूमर है, हमारा जो बलोचिस्तान और यहाँ इतनी इतनी संपदा है, यहाँ पर इतना सब कुछ है, उसके होने के बाद और वो कहता है कि 1500 के करीब बीएलए जो है हमारे को इससे अलग नहीं कर सकते। लेकिन उनको ये बात भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान को कभी वो कोई अलग मतलब कोई जीत ही नहीं पाया। अंग्रेजों ने भी कोशिश किया था, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो इन बातों को देखते हुए जो है अभी ये है कि या तो बातचीत का जरिया निकाला जाए, नहीं तो ये इस तरह के हमले होते रहेंगे। और अब जब से जो पाकिस्तान की सेना वेस्टर्न बॉर्डर से भारत की तरफ मोबिलाइज हुई है तब से जो है एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गया। अभी हाल फिलहाल में एक सूराब जो एरिया है, जो एक गांव है या जो एक टाउन है, उसका कब्जा कर लिया। वहाँ के बैंक, वहाँ की पुलिस स्टेशन सब पे जो है अभी कब्जा हो गया है बलोच लिबरेशन आर्मी का। और धीरे धीरे ये बलोच आर्मी बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो अपना एक लिबरेशन का अनाउंस भी कर दिया है कि ये रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान होगा। और इस तरह से मैं तो कहता हूं कि अभी यूएन को मान्यता दे देनी चाहिए और जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान के जुर्म से मुक्त कराया जाए। जिस तरह का जो ना कोई इनका कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना कोई सुविधा है, और जिस तरह की जो बिल्कुल बंसल साहब, बिल्कुल ठीक बात कही आपने बंसल साहब की। पाकिस्तान के चंगुल से बलूचिस्तान को आज़ाद जो है वो होना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार एक अधिकार जमाकर बलूचिस्तान पर बैठा हुआ है। इसी के साथ मैं मेहरान जी का रुख करूंगा। मेहरान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए यूएन को लेकर तो यूएन का क्या रिएक्शन है? जिस तरीके से आप प्रतिनिधि हैं यूएन में बलोच को लेकर, अगर बात की जाए यूएन को लेकर किस तरीके से यूएन रिएक्ट करता है? क्योंकि बार बार मानवाधिकारों का उल्लंघन बलूचिस्तान में होता है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर निकलकर सामने आती रहती हैं, जिसके सबूत भी बार बार सामने आते रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद बलूचों के ऊपर अत्याचार करती है। जी, यूएन का कम से कम 20 साल से तो मैं आपको बोल सकता हूं कि एक इनकॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने आज दिन तक किसी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, वो टूथलेस है, जो वो काट सकता नहीं है, वो खाली बात कर सकते हैं। बलूचिस्तान के मुद्दे पे तो वो बात भी नहीं करते हैं। वो इतने अंडर प्रेशर हैं चाइना और ना पाकिस्तान से। और स्पेशली मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल का करूंगा। सिक्योरिटी काउंसिल शायद ताकतवर हो, ह्यूमन राइट काउंसिल तो बिल्कुल सबसेविएंट है चाइना और पाकिस्तान से। तो बलूचिस्तान के मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करेगा जी। दूसरा, आज जो ये आपका प्रोग्राम था, जो ये डेथ स्क्वाड को मार रहे हैं बलोच, ये नापाक फौज जो है वो डिफरेंट लेयर्स में काम करते हैं। ऊपर से नापाक फौज है, फिर उनके दाइश है, फिर डेथ स्क्वाड है, फिर आइसिस है। बड़े लेयर्स में काम करते हैं। वो आउटसोर्स करते हैं बलोचों के कत्लेआम को, आउटसोर्स करते हैं। फिर उसके सब्सिडरीज हैं, पूरे कंपनी जैसे ना पाकिस्तान तो है ही कि एक नाजायज कंपनी, तो पूरा फौज चलाता अपने डेथ मशीनरी को, जो बलूचिस्तान में कंपनी जैसे चलाता है, आउटसोर्स करता है सब मर्सनरीज के ऊपर। डिफरेंट मर्सनरीज और डिफरेंट एरियाज में ऑपरेट करते हैं जी। नाजिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात मानवाधिकारों के लेकर की जाए तो क्या सबसे बड़ा संकट जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो लोगों के हक और अधिकार हैं उन्हें छीना जा रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है कर्मा इज बूमरैंग, और आज वो दिखाई दे रहा है। जाहिलिस्तान, पगलिस्तान, खबरिस्तान जो बनने वाला है वो अब दिखाई दे रहा है।
और अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए तो हमारे इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीस अपॉन हिम ने कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो बलोच ने प्रॉफेट मोहम्मद की बात मान ली है और बलोच ने यह तय कर लिया है कि जो जालिम है अब उसको धूल चटाकर रहा जाएगा, जो जालिम है उसको सबक सिखाकर रहा जाएगा, जो जालिम है उसको बताकर रहा जाएगा कि हम जुल्म और नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के हाथ से और पाकिस्तान के कदमों से उसकी जमीन खिसक रही है। इधर खैबर पख्तूनख्वा उसके खिलाफ है, उधर बलोच उसके खिलाफ है, सिंध प्रोवांस उसके खिलाफ है और पीओके तो हम लेने के लिए तैयार ही हैं। हमारे ब्लूप्रिंट तो रेडी ही है। पाकिस्तान जिस हिसाब से अपने जाहिल हरकत और फी सबीलिल्लाह और उम्मा वाली हरकतों की वजह से जो बदनाम है उसको अब यूएन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाइना के दबाव से यूएन ने जो अपनी चुप्पी बना करके रखी है, चाइना के दबाव से यूएन जो अपने मुंह को बंद करके रखा है, ये नहीं चलेगा। आप सोचिए कि 24 ऐसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसको यूएन ने भी एक स्टैंप लगाया है कि हाँ ये पाकिस्तान से चल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का ही एक वार ऑर्गेनाइजेशन है WAR वार, जिसने ये बताया है यूएन को, यूनाइटेड नेशन को पूरे डिटेल के साथ पूरे डेटा के साथ कि चाचा मामा नाना फुप्पा जो है अपने घर में बेटियों का रेप करते हैं और बच्चा अबॉर्शन करवाते हैं। ये आलम है पाकिस्तान का। मदरसों में रेप हो रहा है, शियाओं को जीने नहीं दिया जा रहा है, वहाबियों को जीने नहीं दिया जा रहा है। मतलब 72 फिरका मुसलमानों में भी आपस में ये लोग बम गोली बारूद खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन को अब अपने निगाहों को थोड़ा सा शार्प करके पाकिस्तान की इस पगलिस्तानी को बंद करने के लिए इसको कब्रिस्तान बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे भी ये कभी मैप में था नहीं, वो तो हमारे नेहरू जी का करम था जो मैप में आ गया, वर्ल्ड मैप में। और जिस तरीके से अश्लीलता होती है पाकिस्तान में, जिस तरीके से बेहूदगी होती है और जिस तरीके से आतंकी खेल होता है, ये ब्लॉक सबक सिखा रहा है और मुझे लगता है पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, सबक सिखाते रहना है जब तक पाकिस्तान घुटने के बल ना गिर जाए, जब तक पाकिस्तान इनके प्यारे अजीजों को वापस ना करे या डेटा वापस ना करे कि किसका ऑर्गन डैमेज। बिल्कुल नाजिया जी, पाकिस्तान के द्वारा खूनी खेल बलूचिस्तान में खेला जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर मौजूद जो खनिज संपदा है उसको लूटा जा रहा है। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा और बात ISI को लेकर की जाए। ISI ने जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है, लगातार पूरी दुनिया को ISI ये कहता है जो बलूच आंदोलन है वो आतंकवाद है। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद कहकर ISI पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? ISI जो है खुद आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी के रूप में भारत के अंदर में भी आते हैं और सब। अब आप बताइए कि जो एक सेना है और अगर मान लिया वो बलूचिस्तान को अपना हिस्सा भी मानता है पाकिस्तान, तो सेना का क्या मतलब है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है एक पीसफुल और उसमें पकड़ के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो सबसे ज्यादा बड़े आतंकवादी तो ISI। तो इसलिए ISI ही सबसे बड़ी आतंक है और अनप्रोफेशनल फौज है। ये अपना बिजनेस चलाते हैं, ये कोई लड़ाई डायरेक्ट किसी के साथ में नहीं लड़ सकते। उधर TTP वाले जो हैं इनको मारते हैं, उधर POK में भी इनको मारा जाता है। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान की सेना एक बिल्कुल निकम्मी नालायक सेना है, उसका कोई वजूद नहीं है। और जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अपने हक के लिए लड़ रही है। अगर पाकिस्तान उन बात से डिप्लोमेसी डायलॉग और जो बातचीत के जरिए इसको उनके हक को दे दिया जाए तो हो सकता है कुछ शांति आ जाए, नहीं तो ये जो एक रीजनल स्टेबिलिटी और जो इस तरह की वो होती रहेगी। और जैसे बिल्कुल ठीक कहा बलोच साहब ने कि जो UN है एक टूथलेस टाइगर है, उसका कोई भी बात वर्ल्ड के अंदर में नहीं मानता है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि अब बलूचिस्तान को करने के लिए पाकिस्तान को अगर अपने लोगों को बचाना है तो उनको बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। और मैं तो समझता हूँ कि कुछ सपोर्ट जो तालिबान का भी है बलूचिस्तान को, ईरान का बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटस है कि वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते, तो कुछ जो उधर के एरियाज हैं वो उनको सपोर्ट करके बलूचिस्तान का लिबरेशन अब जो है पाकिस्तान से अलग होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे अब लगता है कि इस समय जो पाकिस्तान की सेना के हालात हैं और जो उनकी कमर भारत के हमले ने तोड़ दिया, उनको $6 बिलियन का नुकसान करीब कर दिया गया है और उनके पास में ना खाने के लिए फौज के अंदर ना पेट्रोल है, तो जो इस तरह की जो हालात हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का काफी अपर हैंड हो गया है। ऐसी स्थिति में
अभी जल्दी वो दिन दूर नहीं है बिल्कुल कि बंसल साहब, बिल्कुल ठीक है आपने। अगर ग्रेट। बात बीएलए को लेकर की जाए, बीएलए का दबदबा जो है वो बलूचिस्तान में बढ़ता साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेहरान जी, बात अगर इस बीच पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या पाकिस्तान जिस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, ऐसे में क्या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाने की बात कभी यूएन में उठी है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान में की जाती हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, इसी ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पे और जेनोसाइडल बुनियाद पे पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाए जाएं जी, उनके जो एसेट्स है इंटरनेशनली वो फ्रीज किए जाएं जी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं इन जिहादी जनरल्स पे, मुल्लाओं पे, और इनका फंडिंग स्टॉप किया जाए। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, सब इसको जो दिहाड़ी दे रहे हैं, मतलब रिश्वत जो दे रहे हैं इसके एग्जिस्टेंस जी, को बरकरार रखने के लिए, इसके खिलाफ हम इhtजाज कर रहे हैं पूरे दुनिया में। इस सब चीजों को बंद होना चाहिए। सिस्टमेटिकली हमको इस भेड़ियों को चोक करके मारना है। सो अगर हम इसको पिलाते जाएंगे, दूध पिलाते जाएंगे, खिलाते जाएंगे, तो ये हैवान तो मरेगा भी नहीं, ये तो और भी काटेगा और भी नुकसान देगा पूरे रीजन को। जी, बिल्कुल बिल्कुल मेहरान जी। नाजिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार हमले यहाँ पर लोगों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं बलूचिस्तान में, आम लोगों को लगातार बार बार निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। जहाँ एक और हम एक नई जनरेशन की बात करते हैं कि एक नई जनरेशन जो है वो आगे चलकर इस पूरी दुनिया को टेक ओवर करेगी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त हमें बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों को किस तरीके से आप देखती हैं? क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान का आने वाला जो कल है उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बलोच की जो लड़ाई है ना, वो कोई मामूली या साधारण कॉन्फ्लिक्ट नहीं है या ईगो क्लैशेस नहीं है। बलोच की जो लड़ाई है वो अपनी जान को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की, अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को बचाने की लड़ाई है। बलोच के बच्चों के साथ और बलोच की महिलाओं के साथ, बलोच के पुरुषों के साथ जो वैशाना हरकत, जो शैतानी हरकत, जो बदतमीजी हुई है, इसको माफ नहीं किया जा सकता है। और बिल्कुल ये जो बलोच के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इनको जो दूध पिला पिला करके सांप से एनाकोंडा बनाया गया है पाकिस्तान को, अब इनके सिर को कुचलने का वक्त आ चुका है। और आईएमएफ को भी अब कहीं ना कहीं अपने हाथ को खींचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसामा बिन लादेन को इसने पोसा पाला था, रोटी बोटी दिया था और अमेरिका को बेवकूफ बना करके पैसा लेता रहा था कि मैं उसामा बिन लादेन को पकड़वा दूंगा। उसके बाद हमेशा दाऊद इब्राहिम को लेकर के ये झूठ बोलता है। ये उम्मा और फी सबिलिल्लाह वाला पाकिस्तान ये इतना झूठा लुच्चा है कि अपनी हर बातों को छुपाने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी ना इसकी भिखारी छुपती है और ना ही इसका कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला अंदाज, और ना ही आतंक को रोटी बोटी देने वाला ये तरीका इसका छुप पाता है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है यूएन के साथ साथ। ये जो आईएमएफ का लोन का पिटारा खोला गया है उसको भी, मुझे लगता है कि चाइना को ये आका सिर्फ पैसों के लालच में बना करके रखे, और चाइना जिस हिसाब से इस्लाम को की बेहुरमती करता है, इस्लाम के साथ बदतमीजी करता है, ये इनको नजर बिल्कुल नहीं आता। और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इन्होंने जितनी बुराइयां और जितनी गंदगी ये पगलिस्तानियों और जाहिलिस्तानियों ने किया है, इन्होंने इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में बदनाम और बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है कि बलोच को मेरी तरफ से भी मैं हिम्मत अफजाई दे रही हूँ, लड़ाई से पीछे ना हटे, लड़ते रहे, क्योंकि ये जिंदा रहने की लड़ाई है, क्योंकि ये सांस लेने की लड़ाई है, क्योंकि ये आपके अधिकार की लड़ाई है, ये किसी अहंकार की लड़ाई नहीं है। अगर बलोच को जिंदा रहना है तो उसको ये पागलों से लड़ना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी को बचाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त टूट की कगार पर है? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त न केवल एक मोर्चे पर बल्कि कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक और जिस तरीके से बलूचिस्तान में स्थितियां बनी हुई हैं, दूसरी ओर टीटीपी के लड़ाके हमले कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुस्तान को अलग करने की मांग चल रही है, तो पंजाब प्रांत में भी ये मांग उठ रही है कि पंजाब प्रांत को भी पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। देखिए अभिषेक जी, नाजिया जी ने बड़ा अच्छा एक बात कही है कि जो आईएमएफ ने फंड दिया है वो नहीं देना चाहिए, लेकिन वो फंड किसने दिया है? आईएमएफ ने दिया है, उसमें सपोर्ट अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है पाकिस्तान के अंदर में। यूएन तो टूथलेस टाइगर है, लेकिन जहां तक अगर अमेरिका को, तो मेरा तो ये मानना है कि इसमें जो बलूचिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रतिनिधि हैं, उनको अमेरिका से बात करना चाहिए कि जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो जो पाकिस्तान के सब एरिया से जो पॉलिटिकली ज्यादा महत्वपूर्ण है, हॉर्मोज स्टेट उसके पास में बहुत बड़ा एक एरिया है वहां पर, जो अफगानिस्तान के साथ में लड़ता है, क्योंकि
चाइना जो अमेरिका का एक रहता है कि अपना बेस बनाए पाकिस्तान के अंदर में, कभी अगर कोई उनको अफगानिस्तान के ऊपर में कुछ करना है या चाइना के ऊपर नजर रखनी है, तो जो बलूचिस्तान को डायरेक्ट अमेरिका से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि जो हमारा जो एरिया है वो ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास में ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो ज्यादातर पोर्शन है जो सी पैक प्रोजेक्ट का वो भी बलोचिस्तान से होकर जाता है। ग्वादर एयरपोर्ट है और वहाँ पे इन्होंने एक जो इधर जो पोर्ट तो था ही, एयरपोर्ट भी बनाया जिसको 4 लाख यात्रियों को हैंडल करने की है, लेकिन वहां पर भी जाता नहीं है। वहां पे गधों को काट करके उसकी खाल हड्डी वगैरह चाइना में जाती है। पहले जो गधे डायरेक्ट जाते थे, जो कि बलोचों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गधे बड़े यूजफुल है बलोच के लिए। तो अब बात समय ये आ गया है कि अपनी जो यहाँ पर जो अटैक है उसके साथ साथ जो रणनीति बदलनी चाहिए, और बलोचिस्तान के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव या जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल विंग है, उसको जो बैकडोर से जो अमेरिका के साथ बात करके उनको ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे लिए आपका जो जगह है आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, बजाय आप पाकिस्तान को जो इतना पैसा देते रहते हो और जो वहां पे ये टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहते हैं और उसमें वो धोखा भी देते हैं। जैसे जब तालिबान में जो इन्होंने जब तालिबानी के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान जो है पैसा लेता रहा और डबल गेम चलता रहा, तो इस प्रकार से बलोच जो है वो सच्चे आदमी इंसान है, सच्ची उनका एक सिंसियरिटी है। तो इस बात को करने के अलावा जो बलूचिस्तान की वो एक खनिज पदार्थ तो वहां पर है ही, उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। और देखिए 43% जो वो पाकिस्तान का एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो सीपैक रोड का सीपैक का वो वहां से आता है, और कुछ जो है वो उधर गिलगित वगैरह से आता है सब कुछ। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान, और जब एक बार बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो फिर खैबर पख्तूनवा और जो पीएके तो भारत का है, वो तो मिलने को तैयार बैठे हैं, वो तो कहते हैं कि आप आइए हम मिलने के लिए तैयार हैं। इन बातों को देखते हुए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, जो इसको अगर बलूचिस्तान के जो पॉलिटिकल विंग है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है। मेहरान जी, मैं आपका रुख करूंगा और इस बीच में आपसे चीन की इन्वॉल्वमेंट को समझना चाहूंगा कि चीन के इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है इस पूरे मामले में बलूचिस्तान की आज़ादी में, क्योंकि जहां एक और लगातार आप लोग बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी ओर चीन जो है वो भी कहता है कि हम बलूचों से बात करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि वो अलग ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि CPEC कॉरिडोर जो है वो इसके लिए एक अहम किरदार है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि बड़ा पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उस पैसे को निकाल सके? जी देखिए, बहुत अच्छा तज्जिया है कि अमेरिका के साथ बात करें। हम तो कह रहे हैं कि चीन के साथ भी बात करें, हम तो हिंदुस्तान के साथ भी बात करेंगे। हम ये सारे वेल्थ को क्या करेंगे, हम सारे रीजनल और इंटरनेशनल पावर्स के साथ डील करना चाहते हैं। खुदा करे कि चीन को इतना शऊर है, जो माओ ज़ेतुंग वाला चीन हो, को अपने को पाकिस्तान का बराबरी का मुल्क ना बनाए, कि पाकिस्तान के हाथ खेला जा रहा है अभी चीन का जो सरकार है। अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, इन्हों के जो रबर स्टैंप पार्लियामेंट है बलूचिस्तान का 2 नंबर का, वो भी कोई डेथ स्क्वाड के हेड को चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने, सरफराज भट्टी। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया लास्ट वीक के 3 महीने ऑन बेसिस ऑफ सस्पिशन आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो 3 महीने। और 3 महीने में इन लोगों के साथ क्या होता है हमको पता है पहले से जो हो रहा है। इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, इनको ब्रेन वॉश करते हैं। ये चाइना के उगुर मॉडल पे चल रहे हैं, पता नहीं चाइना के आशीर्वाद से कर रहे हैं या चाइना से इन्होंने सीखा है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट वैसे नेगेटिव बहुत ही रह चुका है, लेकिन हम अपील करते हैं कि थोड़े होश के नाखून लें और चाइना रीअसेस करे अपने प्रेजेंस को और अपने अप्रोच को और अपने बिहेवियर को बलूचिस्तान के इशू